हाँ, जिस तरीके की कायरता बर्बरता महाराष्ट्र में हो रही है, पहले शिवसेना के साथ और अब ये पवार साहब के साथ, वो वाकई में निंदनीय है। कारण कि आप अभी उसी अजीत पवार के बारे में आप चक्की पीसिंग फडणवीस साहब बता रहे थे, और आज वही वॉशिंग मशीन में नहा लिया बीजेपी के और वो एकदम से अच्छे हो गए। तो जनता ये सब देख रही है और निश्चित रूप से इनके इन जुमलों से, इन वादों से या इस तरीके की वार्ता से वो परेशान हो गई है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका परिणाम निकलेगा और विपक्ष के लिए सुखद परिणाम और सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही दुखद रहेगा। से पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब मुस्लिमों में भी वो बांटना चाह रहे हैं कि सिर्फ पासबंदा समाज को, और इंसान नहीं है वो भी तो मुस्लिम ही हैं, तो उनको उस तरह से क्यों नहीं देखते हैं? खाली पासबंदा समाज को ही इस तरह से क्यों? पासबंदा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है ना, 85%। तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है, दिखावा कर रहे हैं उनके साथ में, उनके साथ दिखावा ही तो कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। समझता तो हर एक व्यक्ति है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, कहते कुछ है कि नौकरियाँ दे देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, गरीबी कम कर देंगे, कम हुई? क्या कहा था कि 1140-50 रुपये का सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना चला दी, क्या वह सफल हुई है? फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 में लोकसभा चुनाव है और आपको बता दें, पटना की बैठक के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, यानी समाजवादी पार्टी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्टिव मोड पे आ गए हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर लगातार इस समय उत्तर प्रदेश में माहौल तेज है। बैठकों का दौर है और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जिनकी बात हो रही है, जिन पर चुनाव लड़ने वाली है विपक्ष, क्या ये फॉर्मूला 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कारगर साबित होगा? पहले आपसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? रविदास यादव टिंकू। कहाँ से आए हुए हैं? जौनपुर से। पिछला, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रही है जो विपक्ष है, बैठक भी हुई पटना पे, क्या ये फॉर्मूला कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल कारगर साबित होगा। बैठकें भी होती हैं, आप लोग सपा सुप्रीमो से मुलाकात भी करते होंगे, तो अंदर क्या बात होती है, अंदर क्या माहौल है? माहौल ठीक है। 2024 में विपक्ष सरकार बनाएगी। जौनपुर का क्या माहौल है? जौनपुर की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी दोनों सीट जीतेगी। जौनपुर की समाजवादी पार्टी दोनों सीट जीतेगी। आपका नाम क्या है? देव शरण यादव। कहाँ से आए हुए हैं? जनपद जौनपुर से। जौनपुर से आप भी हैं। पिछला, दलित, अल्पसंख्यक की बात होती है और लगातार बैठकों का दौर भी है। वो नेता जिनको लगातार आरोप लगाया जा जिनके ऊपर कि AC में बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते, अब तो पसीना भी बाहर है। उत्तर प्रदेश में जब तक छोटे जितने भी दल हैं एकजुट नहीं होंगे, तब तक बीजेपी को हम शासन से हटाने में हमें बहुत ही दिक्कत होगी। तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी छोटे मोटे दल हैं सबको एक मंच पर लाएं, सब के राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनको बुला के एक मीटिंग लें, जिससे कि 2024 में बीजेपी की विदाई आसानी से हो सके। बीजेपी की विदाई की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं आलोक त्रिपाठी हूँ। कहाँ से त्रिपाठी? जौनपुर से हूँ। जौनपुर से आप भी हैं। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जी मंच से भ्रष्टाचार ओपन करते हैं, उसके बाद विधायक लगातार टूटते जा रहे हैं। अभी बात करें ओम प्रकाश राजभर की, एक बड़ा बयान दे दिया कि सपा के कई विधायक हमारे कांटेक्ट में हैं, टूट गए तो क्या होगा? देखिए, ये तो कहने की बात है, कोई कह दिया कि हमारे कांटेक्ट में है और किसी को मान लेना नहीं चाहिए। हाँ, जिस तरीके की कायरता बर्बरता महाराष्ट्र में हो रही है, पहले शिवसेना के साथ और अब ये पवार साहब के साथ, वो वाकई में निंदनीय है। कारण कि आप अभी उसी अजीत पवार के बारे में आप चक्की पीसिंग फडणवीस साहब बता रहे थे, और आज वही वॉशिंग मशीन में नहा लिया बीजेपी के और वो एकदम से अच्छे हो गए। तो जनता ये सब देख रही है और निश्चित रूप से इनके इन जुमलों से, इन वादों से या इस तरीके की वार्ता से वो परेशान हो गई है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में इसका परिणाम निकलेगा और विपक्ष के लिए सुखद परिणाम और सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही दुखद रहेगा। अच्छा, एक बात कर लें, एक मीटिंग हुई थी जिसमें पटना में, जिसमें राहुल गांधी भी थे, लेकिन केसीआर वहां पर नहीं थे। तेलंगाना की अभी एक बड़ी रैली हुई जिसमें सिर्फ सिर दूर तक के, जहां तक के कैमरे की नज़र जा रही थी वहां पर। ऐसा ना हो केसीआर जो तेलंगाना का जो वोट बैंक है वो विपक्ष के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में छिटक जाए राहुल गांधी की वजह से।
देखिए, अभी तक तो विपक्ष की एकता साफ साफ दिख रही है। सारे लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, तो हम लोग इसी में अच्छी आशा के साथ चलें कि निश्चित रूप से विपक्षियों की एकता मजबूत होगी और उत्तरोत्तर मजबूत होती जाएगी। अच्छा, छिटकने की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए किसी के मन की बात कोई जानता नहीं, लेकिन इतना है कि सारे लोग, देश की मैक्सिमम जनता भाजपा की इस नीति से परेशान है। अच्छा, आप सोचें कि जो महाराष्ट्र में हुआ, 4 दिन में किसी और पार्टी को तोड़ दिया जाए तो विपक्ष बचेगा कहाँ? तो इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकता की ज़रूरत है। और इस तरीके से भाजपा तो लगातार मजबूत होती जा रही ना। अच्छा, भाजपा किस पे मजबूत होती जा रही है? विधायक केवल अपने से नहीं चलता ना, उसके पास आम जनता का सपोर्ट होना चाहिए, और वो शून्य होता जा रहा है। क्योंकि आप एक तरफ से देखिए कि रोज़ ये हो रहा है कि वहाँ के विधायक छीन लिए गए, वहाँ के विधायक, अच्छा पार्टियाँ समाप्त हो जा रही हैं, तो ये जनता को नहीं दिख रहा है। अच्छा पंडित जी, एक बात करें, अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है आपकी? जी होती है। क्या बातें होती है जौनपुर के लेकर के? जौनपुर को लेके सीधी बात ये है कि किस तरीके से हम लोग अपनी सीटों को पाएँ। यद्यपि जौनपुर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूत गढ़ है। अगर विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ न हुई होती सत्ता पक्ष के तरफ से, तो शायद हम 9 के 9 सीटें जीत जाते। लोकसभा चुनाव में एक सीट गठबंधन जीता हुआ था और दूसरी सीट 181 वोट से हरा दिया गया, माने जबरिया उन्हें भाजपा को सांसद बना दिया गया। तो जौनपुर निश्चित रूप से अगर आप माने तो बहुत मजबूत गढ़ है और वहाँ बहुत परेशानी नहीं है। अगर कायदे के लोग आ गए, मन से चुनाव लड़ लिया गया, तो इसमें सत्ता पक्ष की कुछ नहीं चलेगी। मतलब पीडीए फार्मूला चलने वाला है? चल जाएगा। पीडीए फार्मूला चल जाएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से आया हुआ? डिस्ट्रिक्ट संभल। संभल से? संभल की क्या स्थिति अगर अभी माने तो? संभल की स्थिति है, वहाँ हमारी सीट अभी मौजूदा है और आगे भी रहेगी, निश्चित रहेगी। पीडीए के फार्मूला भी एक बड़ा बैनर लगा दिया गया समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जस्ट सामने। पीडीए का फार्मूला पर समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। क्या लग रहा फार्मूला कारगर साबित? कारगर होगा, इसलिए होगा क्योंकि अभी तक और दलों ने पिछड़ों के लिए सिर्फ ठगने का काम किया है, उनसे सिर्फ ठगने का काम किया है, उनके लिए काम कुछ नहीं। आरक्षण कम ले लीजिए आप, कहते कुछ हैं और धरातल पर करते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण को तोड़ने का काम किया है, पिछड़ों को ठगने का काम किया है, दलितों के साथ धोखा किया है। मुस्लिमों का तो सबको पता ही है कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन बैठकें लगातार हो रही हैं। कुछ लोग जो सत्ताधारी जो दल हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 24 का चुनाव आराम से निकाल लेंगे। देखिए, उनकी ये जो मनोदशा अब बदल चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वही हो, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है। जनता अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करना, खरीद फरोख्त करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हथियार हैं। अब वो फेल हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है। अच्छा, एक बात और करें, पिछले साल जस्ट 1 साल पहले की अगर बात करें तो हैदराबाद में एक बड़ी रैली निकाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसमें बोलते हैं कि ये जो पासमानदा समाज है, पासमानदा समाज की बात करते हैं, पासमानदा मुस्लिम समाज की बात करते हैं, और 1 साल बाद लगभग जो पासमानदा मुस्लिम समाज के आप ही के जो पार्टी जुड़े हुए अनीस मंसूरी साहब हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या है, पासमानदा समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है या अपने साथ में, जैसे मतलब विपक्ष के साथ? जैसे पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब मुस्लिमों में भी वो बांटना चाह रहे हैं कि सिर्फ पासमानदा समाज को, और इंसान नहीं है वो भी तो मुस्लिम ही हैं, तो उनको उस तरह से क्यों नहीं देखते हैं? खाली पासमानदा समाज को ही इस तरह से क्यों? पासमानदा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है ना, 85%। तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है, दिखावा कर रहे हैं उनके साथ में। उनके साथ दिखावा ही तो कर रहे हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। समझता तो हर एक व्यक्ति है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, कहते कुछ है कि नौकरियाँ दे देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, गरीबी कम कर देंगे। कम हुई? क्या कहा था कि 1140-50 रुपये का सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना चला दी, क्या वह सफल हुई है? दोबारा कोई भी व्यक्ति गरीब सिलेंडर नहीं भर पाया। खाली पड़े हैं सिलेंडर, दे दिए आपने। क्यों दे दिए? गैस पाइपलाइन बड़े महानगरों में बिछाई गई, जिससे वो खाली हुए। उनका क्या करते? मतलब लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। जी बिल्कुल नाराज़ हैं। अच्छा, आप देखिए, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है 24 के चुनाव को लेके। हर जगह तोड़
मरोड़ करना या खरीद फरोख्त करना जैसी स्थितियां अभी अन्य छोटे दलों के साथ में आ रही हैं। उनको लुभावने वादे किए जा रहे हैं। एक बात और कर ले, एक बात और। कहा जाता है कि जो पूर्वांचल की यादव बिरादरी है वो भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे वो समाजवादी पार्टी धीरे धीरे छिटक रही है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी समाज यादव बिरादरी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में रहता है। 22 वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए 35.5% मत मिला। यादव कितना है उत्तर प्रदेश में? क्या सिर्फ 35.5% यादवों ने ही वोट दे दिया या मुस्लिमों ने ही दे दिया? सभी समाज का वोट मिला पार्टी को, तभी 35.5% वोट मिला। कभी समाजवादी पार्टी को इतना मत नहीं मिला जितना 22 के चुनाव में मिला। मजबूत स्थिति में आया, मतलब पटना की बैठक मजबूत है, रहेगी। भाई पिछड़ा समाज आज समझ चुका है। दिखावे के लिए 2-4 पिछड़े वर्ग के इन्होंने जो पदाधिकारी या मंत्री बना रखे हैं, वो क्या कभी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं? कभी उनसे पिछड़े वर्ग के हित की बात निकलती है? हमेशा उनकी आवाज़ दबी रहती है। कभी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कभी भी नौकरियों को लेके आप पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा कटौती करने का काम करते हैं। कभी कहा इन्होंने कि हमारे समाज के लिए आप आरक्षण क्यों कम कर देते हैं, घटा देते हैं? चाहे एडमिशन हो, मेडिकल के एडमिशन हो, किसी के भी हो, सभी में कटौती करते हैं। तो उसके लिए कोई नहीं कहता वोट लेने के लिए ही पिछड़ा है क्या? वोट लेने के लिए ही पिछड़ा है। नाम क्या है? दारा सिंह यादव नाम है। यादव जी, समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों पर बैठक कर रही है और जिनको कहा जाता था कि एसी से बाहर नहीं निकलते, अब पसीना बहार हैं। क्या कारगर साबित होने वाला है? देखिए, पैसे वालों के यहाँ पैसे वाला जाता है, गरीब के यहाँ नहीं जाता है। और आप लिख लीजिए, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। कौन? समाजवादी पार्टी के मुखिया। कैसे नहीं जीत पाएंगे? अरे हम बता रहे हैं ना, गरीबों को गेट के सामने धिक्कारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। नेताओं को अंदर बुला के उनको अपमानित करोगे और वोट के चुनाव के टाइम उनको गले लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए वफादारी करेंगे? जो दिन में लाल टोपी लगाते हैं, रात में भगवा पहन के घूमते हैं, आप उनको अपने साथ रखते हो। और जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके लाठियाँ खाएं और क्या कहते हैं, मतलब जेल जाएं, थाने जाएं, उनको आप भगा देते हो। अपमानित करने का काम करोगे तो आप जीतोगे। तो ये जो पीडीए का फार्मूला है ये वर्क नहीं करेगा? ये कुछ नहीं काम आने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये कुछ फार्मूला काम नहीं करेगा। जितना गरीबों को अपमानित किया गया है इनकी पार्टी द्वारा, इनके नेताओं द्वारा। आप सोचो, एक गाड़ी पे बैठकर एसी में हवा खाते हुए चले जाते हैं और बीच सड़क पे एक गरीब बैठा रहता है, मगर उतर के ये नहीं देखते हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का है या अन्य देश से है। आप सोचो, जब भारत देश में पैदा हुए, हम भारत माता की जय बोलने से हिचकिचाते हैं। ये लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। तो भाजपा के लोग तो जय श्री राम बोल सकते हैं ना? अरे वो उनकी पार्टी है, उनकी विचारधारा है। नहीं, आपने एक मिनट दारा सिंह यादव बताया। हाँ, मैं यादव हूँ तो मैं देश के साथ रहता हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ। नहीं, कहा जाता है कि जो यादव वर्ग है वो समाजवादी पार्टी कट्टर समर्थक है। देखिए, जब तक नेताजी थे सब थे। अब आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा टूट के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये रोक ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ रहे हैं? सब भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में चले गए आप भी? और ये विचार नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा में चले गए आप भी? हम भाजपा में नहीं जाएंगे। हम तो पहले ही कह दिया था। विपक्ष के साथ रहेंगे या भाजपा के साथ? भाजपा आएगी या जाएगी? देखिए, भाजपा जो है फिर पुनः आ रही है। ये कोई भी गठबंधन कर ले, उसको रोक नहीं पा रहे। इनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि उसको उठाकर ये जमीन से लेकर आसमान तक बैठा सके। कौन से जिले से गुरु? लखनऊ से है। राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी में किस तरफ से है, कहाँ पर रहते हैं? मोहनलालगंज क्षेत्र। मोहनलालगंज क्षेत्र में तो समाजवादी की तरफ से लहर चलती है। अब नहीं है। अब सांसद तो विधायक भाजपा को हो गए। नाराज किस वजह से? नाराज किस लिए? बस गरीबों का अपमान होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। गरीबों का अपमान। तो देख रहे हैं, लोगों से हमारी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आए हुए हैं। सभी साफ तौर से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीडीए का फॉर्मूला कारगर साबित होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उस समय पब्लिक सपोर्ट किसको करेगी। कोई संभल से था, कोई जौनपुर से। सभी बता रहे क्षेत्र में मजबूती काफ़ी है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होगा। तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।